स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। शॉर्ट पेपर की अगली श्रृंखला को लेकर के आते हैं हम। इसमें देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल करें। तीसरे का पहला है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई तो सिद्ध करें कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे लगाया जाता है देखते हैं। यह आपका अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हल देखते हैं किस प्रकार से होता है। हमें दिया है साइन y बराबर यक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, देखिए कुछ अवकलन से संबंधित सूत्र हैं जिसको हम लिख दे रहे हैं डी अपान डी एक्स साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, डी अपान डी एक्स यक्स के पावर यन का यन यक्स के पावर यन माइनस वन, और कहीं आपका डी अपान डी एक्स यहाँ पर यक्स होता है तो उसका होता है वन। इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी अपान डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स यक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए आपका यहां पर इसको y को हम x मान लेते हैं तो साइन x का अवकलन कास यक्स होता है, और यक्स के स्थान पर क्या है y, तो आपका क्या हो जाएगा कास y, और फिर y का अवकलन करते हैं तो आपका हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इसमें दो फलनों का गुणनफल लगा दीजिए। दो फलनों के गुणनफल का सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो इसमें लगा दीजिए तो आपका होगा प्रथम फलन x इंटू डी अपान डी एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू डी अपान डी एक्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कास वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स। इसका अवकलन करते हैं तो इस पूरे को x मान लीजिए तो साइन x हो जाएगा। साइन यक्स का अवकलन यक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो आएगा कास यक्स इंटू का हो जाएगा कास यक्स। यक्स किसको माने हैं a प्लस वाई को। अब फिर a प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो a का हो जाएगा 0 और y का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस साइन a प्लस वाई और डी वाई अपान डी एक्स, यक्स का होगा 1। आपका हो जाएगा कास वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कास ए प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई। अब देखिए डी वाई आपका इस पार है, इसको उठा करके इस पार ले आइए तो आपका हो जाएगा कास वाई डी वाई अपान डी एक्स माइनस का यक्स कास ए प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। इसको मान लेते हैं, यहां से हम क्या करते हैं दोनों में डी वाई तो डी वाई कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा कास वाई माइनस यक्स इंटू कास ए प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब करते क्या है देखिए स्टूडेंट, आपको यहां पर दिया है साइन वाई इक्वल टू यक्स साइन ए प्लस वाई, ये आपको दिया हुआ है। यहां से हम यक्स का वैल्यू निकालते हैं तो यक्स की वैल्यू आती है साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई। इस वैल्यू को ले जाकर के स्टूडेंट हम समीकरण 1 में यक्स की जगह पर रखते हैं। क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं तो x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए तो आपका है cos y माइनस x के स्थान पर रखेंगे हम लोग sin y अपान sin a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dy अपान dx इक्वल टू साइन a प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए इसके अपान कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और a आपका इधर चला आएगा तो dy अपान dx इक्वल टू ए नीचे साइन ए वाई है, इधर भी साइन ए वाई, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ए आपका फार्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया आपका किसका, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो देखिए कास साइन ए के स्थान पर a प्लस वाई है, b के स्थान पर y है, तो a के स्थान पर a प्लस वाई, b के स्थान पर y, तो ये आपका सूत्र हो गया साइन a प्लस वाई माइनस b का मान कितना है y इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा साइन a डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ए इधर इंटू में इसको इधर भेज दीजिए तो बटे में चला जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। स्टूडेंट्स देखिए यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी हमारा आपका प्रूफ हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन था, यही देखिए हमें सिद्ध करना था, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए वाई अपान साइन ए आपका आ चुका है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का ब एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 को डिमार प्रमेय की सहायता से हल करना है। इसका सलूशन किस प्रकार से होता है, आपको दिया है x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से इसको जब हम हल करते हैं तो x के पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू आता है माइनस का 1 के होल पावर 1/4। अब यहां पर देखते हैं डिमार प्रमेय का सूत्र लगा देते हैं, तो आपका x इक्वल टू हो जाता है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई के होल पावर 1/4। ठीक है, अब यहां पर लगा दीजिए डिमार प्रमेय, डिमॉयर का प्रमेय। तो जब डिमॉयर का प्रमेय लगाते हैं तो कुछ होता नहीं, यहां एंगल जो होता है यहां पर 2n पाई ऐड हो जाता है, तो 2n पाई दोनों में ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा कास 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई के होल पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए डिमार प्रमेय हमारा ये कहता है कि जो इसका जो टोटल पावर है ये आपका इसके साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू कास 1/4 2n पाई प्लस आई साइन 1/4 2n पाई प्लस पाई, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, यहां पर जब हमने इसको ला करके मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए यहां से 1/4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पाई है, पाई दोनों में पाई है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो x इक्वल टू आपका आता है कास
2n प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, आपका कॉमन हो गया पाई बाई 4 प्लस आई साइन, इसमें भी पाई दोनों में है तो बचेगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू 0 से ले करके जितना हमारा घात दिया वहां तक ले जाते हैं, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार n बराबर 0 रखने पर, अब इसमें n बराबर जहां जहां n वहां 0 दे, देखिए यहां पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बस आपका बचेगा क्या, x बराबर बचेगा आपका कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। देखिए कास x बराबर कास पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। अब इसमें से क्या करते हैं, 1/√में 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 1 प्लस आई, ये हमारा पहला हो गया। x1 इसको बोल दीजिए, x1 बराबर, अब रखते हैं n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, अब n बराबर 1 रखिए तो आपका क्या हो जाएगा, x इसको x0 बोल देते हैं, x0 की वैल्यू हो गई, ये x1 की वैल्यू अब आएगी, x1 बराबर काश यहां पर 1 रखना है तो देखिएगा 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 3, तो आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन, ये भी आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक, अब इसको देखिए किस प्रकार से कैसे हल करते हैं, इस साइड में हम इसको नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका x1 बराबर दिया हुआ है कास 3 पाई बाई 4, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 बराबर पाई माइनस का पाई बाई 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई में से पाई घटा 3 पाई अपन 4 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है किस चतुर्थांश में चला गया, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में चला गया। दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर x1 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का, और इसमें नो चेंज कंडीशन होता है तो कास कासे में रह जाएगा, तो माइनस का कास पाई बाई 4। ठीक है, प्लस आई साइन पाई बाई 4। अभी हमने इसका मान निकाला तो x1 का मान आ जाएगा माइनस का 1/करणी में 2 प्लस आई 1/करणी में 2। तो यहां से देखिए इस बार अब कॉमन लेंगे फिर से हम 1/करणी में 2, तो आपका आएगा माइनस का 1 प्लस का आई। ठीक है, अब देखते हैं n बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, एक बार 0 हो गया 1 हो गया 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो आपका आता है x2 बराबर कास, यहां पर जब 2 रखेंगे इस समीकरण में, जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, 4 प्लस 1 5, तो 5 पाई आपका हो जाएगा 5 पाई बाई आपका कितना हो जाएगा, 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाई। अब देखते हैं आगे, हमने जब 2 रखा तो इस प्रकार से हमारा आ गया, x2 का इतना आ गया। तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो x2 बराबर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा कास, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, तो हल करेंगे तो आपका देखिए 5 पाई बाई 4 आएगा, प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 4। जब इसको स्टूडेंट हल करते हैं तो ये आपका आएगा कास 180 प्लस थीटा। ये देखिए आपका चला गया जो है कि तीसरे चतुर्थांश में आपका रूल होता है कि जो आपका ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपका जो कास और साइन होता है उसमें tan और sec प्लस होते हैं, तो बाकी इसमें कास है साइन है तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस कास पाई बाई 4 प्लस माइनस
आई साइन पाई बाई 4। इसका मान आप रख लीजिए, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/करणी में 2 माइनस का आई 1/करणी में 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/करणी में 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा माइनस का 1 माइनस का आई। ठीक है, अब देखते हैं n बराबर रखते हैं बेटा हम लोग 3 रखते हैं। तो n बराबर जब 3 रखते हैं तो x3 का वैल्यू आता है। तो यहां पर जब 3 रखेंगे तो 3 जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 पाई यानी कि आपका हो जाएगा कास आपका 7 पाई बाई 4 होगा प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4 होगा। ये बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सरल। तो x3 इक्वल टू करते हैं, तो यहां पर देखिए इसको हम क्या बना सकते हैं, कास 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, 4 दूना के 8 और 8 में से 1 गया 7 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, तो देखिए 360 में दूसरे और चौथे में नो चेंज होता है। तो यहां पर देखिए आपका ये वाला जो है एक कास आपका 360 माइनस, तो चौथे चतुर्थांश में आपका जो होता है ये आपका चौथे चतुर्थांश में है, तो यहां पर आपके ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर कास और सेक प्लस होता है, साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो x3 की जो वैल्यू होगी वो कास पाई बाई 4 माइनस का आई साइन पाई बाई 4। इसको जब हल करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1/करणी में 2 माइनस का आई 1/करणी में 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/करणी में 2 1 माइनस का आई। ठीक है, अब देखते हैं आगे, n बराबर रखते हैं 4 रखते हैं, तो x4 की वैल्यू आती है। तो जब x4 की वैल्यू आती है तो यहां पे 4 रखेंगे तो हमारा 4 दूना के 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कास 9 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 9 पाई बाई 4। तो इसको जब हल करेंगे बेटा तो यहां पे देखिए हम कर दे रहे हैं x4 इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा कास 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 दूना के 8 1 9 प्लस आई साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो अब देखिए आपका जब यहां इस प्रकार से हुआ तो इस वाले में देखिए आपका 360 प्लस थीटा है, ये सारे उठ के पहले चतुर्थांश में आएंगे और पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो x4 इक्वल टू हो जाएगा कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 1/करणी में 2 प्लस आई 1/करणी में 2। तो इसको करेंगे 1/करणी में 2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस आई। ठीक है, अतः हमारा जो वैल्यू होगा, अतः यहां से लिख देते हैं, अतः आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला मान आपका निकला है माइनस का 1 प्लस का आई कामा, दूसरा मान आपका निकला है, पहला मान आपका निकला है ए वाला पहला हो गया x0 पे देखिए 1 प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई कामा, दूसरा आपका निकला है माइनस का 1 प्लस का आई, तीसरे पर निकला है आपका 2 रखने पर माइनस का 1 कामा, सॉरी माइनस का 1 माइनस का आई कामा, इस पे आपका निकला है 1 माइनस का आई और इस पे आपका निकला है 1 प्लस आई। आंसर इस प्रकार से आपके कुछ ये मान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 का डीमार प्रमेय की सहायता से हमने हल कर दिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही सरल है, सिर्फ इसमें चतुर्थांश का थोड़ा सा खेल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का एक किस प्रकार से कैसे लगेगा। 0.123 दिया है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2323 वैल्यू बढ़ा लेते हैं, इसको डाट डाट एक क्यों आसान दशमलव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, 0.1 को अलग लिख देते हैं, प्लस कर लेते हैं 0.023 को अलग लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं 0.00023 लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं,
फिर अगला जो वैल्यू आपका आएगा 0.00000023 होगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a 10 हो जाएगा, a प्लस 1/10 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/10 के पावर 5 हो जाएगा, प्लस 1/10 के पावर 7 हो जाएगा, सॉरी 1 के पावर नहीं, 23 पावर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 23 है, 1 पहले वाले में होगा क्योंकि उस पर 1 था, 23 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सीरीज इसी तरह से चलता चल रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहां पर 1/10 प्लस 23/10 के पावर 3 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो पहला हम बचता आपका 1 प्लस इधर बचेगा आपका 1/10 के पावर 3 प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 3 ले चुके हैं तो 2 बचेगा, प्लस 1/10 के पावर 3 चला गया, तो यहां पर आपका बचेगा 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए आपका सूत्र होता है एस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का प्रथम पद a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, 1 माइनस आर। तो यहां पर देखिए जो आर है आपका दिखाता है एक गुणोत्तर श्रेणी का होता है, तो आपका यहां से जो आर है ये आर निकल के आपका आता है 1/10 के पावर 2। ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को सिर्फ उठा करके हम यहां पे रख देते हैं और इसको हल करके मान को निकाल लेते हैं। तो 1/10 प्लस 23/10 के पावर 3, और इसको जब हल करते हैं तो आपका आता है निकल करके इस सूत्र की सहायता से a की वैल्यू 1 है, 1/1 माइनस आर की वैल्यू 1/100 का स्क्वायर, तो इसको 100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए a हो जाएगा 1/10 प्लस 23/1000 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आएगा 100 में से 1 गया, 99 बटे के 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 100 आपका चला जाएगा ऊपर, 100/99। देखिए 2 0 से 2 0 आपका कट गया, 1/10 प्लस 23/990। ठीक है, अब 990 का देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे कर दीजिए, तो आपका यहां पर हो जाएगा 990 है तो यहां पर जाएगा तो हो जाएगा 990 प्लस इसका यहां पर मल्टीप्लाई करिए 230/990, एक शून्य और आपका जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ करके इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर क्या आता है 290 प्लस 230, 0 0 आपके हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 3 12, हाथ में लगा 1, 9 2 11, 1 12, 1220 अपान आपका आ जाएगा 990 इससे कट जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 122/990। इसको काट लीजिए, काटते हैं तो इस आपकी वैल्यू आती है, इसको और हम काटते हैं तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है, 2 से काटिए तो 6 दूना के 12 और 2 एक कम 2, और इसको काटते हैं 2 से तो 4 दूना के 8 और 9 दूना के 18 और 5 दूना के 10, 61/495। कुछ इस प्रकार से आपका इसका आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि काटने पर आपका 61/495 कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो आपका ये सवाल इस प्रकार से लगेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए आपका ये जो सॉल्व पेपर का श्रृंखला चल रहा था 21-22 का, आज आपका सॉल्व पेपर कंप्लीट होता है और आपका अगला हम सॉल्व पेपर लेकर जल्द से जल्द आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का
पहला क्वेश्चन है और चौथे में आपको इसमें भी 2 भाग करने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल करें। यदि y बराबर x cos x तो y4 का मान ज्ञात करें। ये देखिए आपका अवकलन का क्वेश्चन है और इसमें 2 फलन दिए हैं, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इन दोनों का अवकलन करना है, वो भी 4 टाइम्स। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स दिया है, y4 का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से कैसे होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिया है y बराबर x कास यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन y करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx x cos x। यहाँ पे 2 फलनों का गुणनफल है। 2 फलनों के गुणनफल का सूत्र हम आपको बता चुके हैं। सूत्र 2 फलन के गुणनफल का होता है प्रथम फलन इंटू d अपान डी एक्स, सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी अपान डी एक्स प्रथम फलन। ये आपका सूत्र होता है 2 फलनों के गुणनफल का। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन दिया है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपान डी एक्स एक्स। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सूत्र जानते हैं। डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, और डी अपान डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और डी अपान डी एक्स के पावर एन का होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये 3 सूत्र का यहां पर प्रयोग होगा। तो देखिए, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स डी अपान डी एक्स कास एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कास एक्स का जब अवकलन करेंगे इसके पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 0 जाएगा। किसी भी संख्या घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कास एक्स सिर्फ रहता है तो इसका अवकलन आप मान लीजिए 1 होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। इसको हल करते हैं तो आपका होगा डी अपान डी एक्स, इसको हम करेंगे तो माइनस का यक्स साइन एक्स प्लस का कास एक्स। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर देखिए, ये आपका हो गया y1 डी वाई अपान डी एक्स, इसको y1 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे y1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो आपका निकलेगा y2 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रथम फलन द्वितीय फलन इसमें फिर लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। फिर से इसको सॉल्व करिए, तुम डायरेक्ट y2 लिखते हैं। y2 इक्वल टू प्रथम फलन द्वितीय फलन इसमें लगा दीजिए, तो माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स
प्लस साइन एक्स डी अपान डी एक्स एक्स प्लस इसका जब करेंगे तो आपका आएगा माइनस का साइन एक्स। कास एक्स का अवकलन आपका क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए। y2 इक्वल टू एक्स साइन एक्स का आपको हमने बताया है कास एक्स, तो इनटू आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स। d2 इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से d2 इक्वल टू माइनस का एक्स कास एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स कैसे होगा? क्योंकि आपका माइनस एक्स माइनस साइन एक्स 2 बार है तो ये माइनस का 2 साइन एक्स आपका हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ गई y2 का। अब देखिए हमें पुनः जो है कि एक बार अवकलन करना है। इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहां से फिर से करते हैं। अब y2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन कर दीजिए तो आपकी वैल्यू है माइनस का x कास एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। तो ये आपका होगा y3 अब हो जाएगा इस बार, तो ये आपका होगा d अपान डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और आपका होगा -2 डी अपान डी एक्स साइन एक्स। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। y3 इक्वल टू इसको करते इसमें फिर 2 फलनों का गुणनफल लग जाएगा तो आपका होगा माइनस बाहर लिख लीजिए प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपान डी एक्स एक्स माइनस का 2 कास एक्स का साइन एक्स का होगा कास एक्स। ठीक है, अब यहां से लिख देते हैं y3 इक्वल टू इसको सॉल्व करिए तो माइनस आपका हो जाएगा x डी अपान डी एक्स कास एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपान डी एक्स का 1 हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स y3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का तो माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। इसको जोड़ेंगे तो y3 इक्वल टू हो जाएगा x साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। y3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y4। इस बार y4 और y4 हमसे पूछ भी रहा है तो d अपान डी एक्स एक्स साइन एक्स माइनस 3 डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। इसमें लगा दीजिए फिर से y4 इक्वल टू प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपान डी एक्स एक्स माइनस का 3। देखिए यहां पर कास एक्स का माइनस का साइन होगा, माइनस पहले से हम प्लस कर देते तो 3 साइन एक्स। y4 इक्वल टू एक्स इसका आपका होगा
साइन एक्स का कास एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस का 3 साइन एक्स। अब देखिए इसको एक बार जोड़ करके लिख दीजिए तो y4 इक्वल टू आपको हो जाएगा x कास एक्स प्लस 4 साइन एक्स। ए आपका आंसर हो जाता है। ए एक्चुअली लास्ट का लाइन आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं y के पावर 4 y4 इक्वल टू x कास एक्स प्लस 4 साइन एक्स। यही आपका आया है, ये आपका आंसर है। ये देखिए यहाँ पे 3 साइन एक्स था, एक एक्स था तो 4 साइन एक्स हो जाएगा और x कास एक्स आपका आगे है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। दो फलनों के गुणनफल का आपको इस सूत्र को विशेष तौर पे ध्यान देना है। फर्स्ट फलन, और आपको हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं आपको फार्मूला लिखवाते चले जा रहे हैं। इस यहाँ पे 3 फार्मूलों का उपयोग किया गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का ब 2x प्लस 1/3x के होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। इस प्रकार का क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का आपका 3 क्वेश्चन बनता है। एक बनता है x से स्वतंत्र पद, एक बनता है वां पद या छठवां पद, पांचवां पद। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी आपसे प्रसार पूछ देता है। ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम से बनते हैं। तो देखिए यहां पर एक प्रकार इसका मिल गया कि x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखिए किस प्रकार से होगा। मान लेते हैं, माना r प्लस 1 पद, r प्लस 1 वां पद x से स्वतंत्र है। मान लेते हैं, माना कि r प्लस 1 पद x से स्वतंत्र है। तो आपका सूत्र होता है बेटा, सूत्र आपका होता है TR प्लस 1 बराबर NCR x के पावर n माइनस r और a के पावर r। इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2x प्लस 1/3x के होल पावर 6, इसका हम तुलना कर देते हैं। इसका जो हम तुलना करते हैं, इसका तुलना करते हैं x प्लस a के होल पावर n से। तो देखिए यहां पर आपको n इक्वल टू मिल जाता है 6, x इक्वल टू मिल जाता है 2x और a इक्वल टू मिल जाता है 1/3x। ये सारी वैल्यू उठा करके हम यहां पर रखते हैं तो TR प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू 6 है, CR x की वैल्यू आपकी 2x है, 2x के होल पावर 6 माइनस r इंटू a की वैल्यू आपकी 1/3x है, इसके होल पावर r। ठीक है, तो इसको जब हल करते हैं तो TR प्लस 1 इक्वल टू 6CR। इसको देखिए हमको इसमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, जो जिसमें x नहीं होगा, x आएगा ही नहीं। तो हम करते क्या है कि 2 के पावर 6 माइनस r, क्योंकि होल पावर है, और आपका x के पावर भी 6 माइनस r होगा क्योंकि दोनों के होल पावर है। तो 2 के पावर भी 6 माइनस r और आपके x के पावर भी 6 माइनस r। तो देखते हैं फिर उसके बाद इंटू 1/3x के होल पावर आपका क्या है, r है। तो देखिए x के पावर भी r होगा, तो ये r कहीं आपका ऊपर जाता है, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर r। ठीक है, और 1 के पावर भी आप क्या कर देते हैं, r कर देते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए आपका x के पावर r ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर तुलना करिए तो TR प्लस 1 इक्वल टू 6CR, 2 के पावर 6 माइनस r, x के पावर 6 माइनस r, ये ऊपर जाएगा तो 1/3 के होल पावर r कर दीजिए, इंटू इसका ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस r हो जाएगा। अब इसको एक साथ, क्योंकि इसी में 2 हमको x दिख रहा है और बाकी कहीं हमें x दिख नहीं रहा, तो TR प्लस 1 इक्वल टू x के पावर
इसको पूरा लिख दीजिए 6CR 2 के पावर 6 माइनस R, और x के पावर देखिए 6, दोनों ऊपर का घात जुड़ जाएगा तो -2R इंटू 1/3 के होल पावर R। अब देखिए इसको हम उठा लेते हैं क्योंकि हमें x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, और x से स्वतंत्र पद तभी होगा जब x के घात 0 होगा। तो हम इसका कंपेयर किससे कर देते हैं, x के पावर 6 माइनस 2R से। तो दोनों तरफ घातों का तुलना कर दीजिए, घातों का आपस में तुलना करने पर, घातों का आपस में तुलना कर दीजिए। जब घातों का आपस में तुलना करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर 0 है, यहां पर 6 माइनस 2 आ रहा है, तो 0 इक्वल टू 6 माइनस 2R, तो 2R इक्वल टू 6 होगा। तो यहां से R का मान फाइंड करेंगे तो 6/2 इक्वल टू 3। हमने R का मान निकाल लिया। अब इस R का जो मान है उठा करके आप यहां पर रख दीजिए। तो आप यहां जब R का मान रखेंगे तो x का मान नहीं आएगा, x आपका 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, R का वैल्यू आपका 3 हो गया, 3 + 1 इक्वल टू T4 इक्वल टू 6C3 इंटू 2 के पावर 6 माइनस 3 इंटू x के पावर 6 माइनस 6, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 इंटू 1/3 के पावर 3। इसको हल करिए तो T3 + 1 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर 3, ax के पावर 0 हो जाएगा, इंटू x के पावर 0 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, अब देखिए T3 + 1 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल पर रोक दीजिए। नीचे 3 फैक्टोरियल है, इसमें से माइनस करेंगे फिर 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 2 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिहाई 6 से 6 कट गया आपका, इंटू 2 दूना के 4 दूना के 8, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 1/3, 3 के 9 3 27। ठीक है, तो T3 + 1 इक्वल टू आपका बचा 5 चौक के 20 इंटू 8/27, और नीचे कुछ बचा नहीं, 1 1 आपका 1 ही हो जाएगा। T3 + 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, 3 से काटिए तो कटेगा नहीं, कटेगा, इसको जोड़ दीजिए तो 20 8 28/27, तो आपका आंसर आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में है, इसको जुड़ेगा नहीं, तो ये उसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड हमने कर दिया था, तो यहाँ पर करेंगे 0 हो गया, 8 दूना के 16, 160/27, काट के देख लीजिए, 3 से कट रहा, 3 5 15 नहीं कट पाएगा, तो आपका 160/27 ये आंसर आ गया, जो x से क्या है, स्वतंत्र है। इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही सरल होता है इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता है कि जहां भी x होता है, x को x की पावर एक साथ हम लोग बना लेते हैं, और उसको x बराबर 0, x के पावर 0 से तुलना करके r का मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें वैल्यू रख देते हैं, और आपका आंसर आ जाता है। तो 160/27 नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का सा, यदि a² (b², c² AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसको हमें सिद्ध करना है कि a भी आपके समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। a समांतर श्रेणी में, तो क्या वो समांतर श्रेणी में है? तो इसका सलूशन देखते हैं किस प्रकार से होता है। अब देखिए 1/, मान लेते हैं ये आपके समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध करना है कि वह आपके समांतर श्रेणी में, तो मान लेते हैं कि वह हमारा समांतर श्रेणी में, मान लेते हैं कहीं वो हमारा समांतर श्रेणी में, तो ये समांतर श्रेणी में है, पहले से ही है, तो मान लेते हैं, माना 1/,
बी प्लस सी कामा 1/c+a कामा 1/a+b AP में है, इसको हम मान लेते हैं। तो आप लोगों को हम बताए हैं स्टूडेंट्स कि आपका जब तीन कोई पद दिया हो और वो बोल रहा हो कि AP में है, तो जैसे पहला पद ये आपका हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, और इसका कंडीशन है कि ये तीनों आपके समांतर श्रेणी में है। तो इसका एक रूल होता है, सार्वंतर का सूत्र होता है, इसमें एक सार्वंतर का एक रूल होता है कि आपका जो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। इस सार्वंतर का रूल होता है। इस रूल को हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं और ये आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। वैल्यू को रख दीजिए, तो 1/c+a माइनस 1/b+c बराबर होगा 1/a+b माइनस 1/c+a के। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो b प्लस सी माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो c माइनस का a बटे में c प्लस a 1 ब्रैकेट में, b प्लस सी 1 ब्रैकेट में, इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो c प्लस a माइनस का b अपान a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में c प्लस a। अब देखिए c प्लस a से c प्लस a कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस c कट जाएगा, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो क्या बचेगा b माइनस का a अपान b प्लस का c बराबर c माइनस का b बटे में a प्लस b। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो b माइनस का a और b प्लस का a हमने आगे पीछे थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि ये वर्गांतर का सूत्र बनाने के लिए। तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो c माइनस का b और ये हो जाएगा आपका c प्लस का b। ये देखिए वर्गांतर का सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद क्या हो गया, अतः a स्क्वायर, दूसरा पद b स्क्वायर और तीसरा पद c स्क्वायर AP में है। कितना आंसर आपका सरल तरीके से आसानी से आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें का, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल कीजिए। पांचवें का, सिद्ध करो कि सारणी 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y बराबर xy। ये बहुत ही सरल होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कैसे होगा, आपको दिया है सारणी 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y, ये आपको दिया है। हम LHS लेकर चलते हैं, ठीक है, LHS लेकर के चलते हैं। देखिए आपका RHS आ जाएगा, या इसको LHS क्या, वो आपका डायरेक्ट वो आ ही जाएगा, उतना बराबर उतना आना ही है। तो देखिए LHS यहाँ पर आप लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमको ज़्यादातर एलिमेंट्स प्रयास करते हैं कि आपके जीरो बन जाए, ज़्यादातर। कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को जीरो बना देते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। तो इसको हम ज़्यादातर जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए R1 के जगह पर रिप्लेस करते हैं R1 माइनस का R2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और R3 के जगह पर रिप्लेस करते हैं R3 माइनस का R2, इसमें से इसमें घटेगा तो भी जीरो हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो
R1 के स्थान पर लिखा जाएगा, जो वैल्यू यहां पर होती है R1 मतलब पहले रो में लिखा जाएगा, एक जो है कि फार्मूला लगा करके R1 में से R2 घटाइए, तो R1 में R2 घटेगा तो 1 में से 1 गया 0, 1 में घट रहा है माइनस का 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 आपका माइनस बचेगा x, 1 से 1 घटेगा 0। ठीक है, तो पहली पंक्ति में आपका ये मान निकल के आ गया, दूसरी पंक्ति को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तीसरी पंक्ति में फिर हमें अप्लाई कर देना है, तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाइए तो ये भी 0, अब तीसरी पंक्ति 1 में इसको घटाइए तो भी आपका आएगा क्या माइनस एक्स, और इसमें से इसमें इसको घटाइए तो आपका इसमें घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, आपका बचेगा y। ठीक है, देख लीजिए यहां पर 1 प्लस एक्स था, तो R3 1 में से 1 प्लस एक्स घटाए तो माइनस का एक्स, और यहां पर आपका 1 प्लस वाई है, इसमें से घटाएंगे हम माइनस का 1 तो प्लस का वाई बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, हम पहले को उठा लेते हैं और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपका बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं y1 प्लस एक्स माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। दूसरा पहले से माइनस होता है, यहां माइनस दिया है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ए पंक्ति और ए स्तंभ खत्म हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 आएगा। ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस पहले था तो प्लस हो गया, फिर तीसरा क्या होगा प्लस, तीसरे में क्या है 0 है, ये रो और ए वाला स्तंभ खत्म हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस का एक्स, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, देखिए इसमें 0 का मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके बच के क्या आता है एक्स वाई, इसको हम क्या लिखें RHS। कितना सरल और कितना आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें का ब, यदि सदिश a बार बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k, b बार बराबर माइनस i प्लस j माइनस 3k और c बार बराबर i प्लस 4j प्लस 2k, तो सिद्ध करें कि a बार क्रॉस b बार सदिश c पर लंब है। एक क्वेश्चन आपका सदिश और अदिश से लिया गया है और ये क्वेश्चन आपके बहुत सरल होते हैं, इसमें आपको पहले a बार क्रॉस b बार का मान ज्ञात कर लीजिए और सदिश c पर लंब है, यानी कि a बार क्रॉस b बार का डॉट c बार से निकाल दीजिए और उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है तो उस पे वह लंब है, और 0 के बराबर नहीं आता है तो लंब नहीं है। इसको करके देखते हैं, ये बहुत ही सरल होता है क्वेश्चन। तो दिया है a बार बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k, b बार बराबर माइनस का i प्लस का j माइनस का 3k, c बार बराबर i प्लस का 4j प्लस का 2k। तो पहले हम करते हैं a बार क्रॉस b बार का मान पता करते हैं, तो आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा i j k। अब इसके गुणांकों को भरते चले जाइए, तो देखिए a बार में i का गुणांक क्या है 2 है, j का गुणांक क्या है 3 है, k का गुणांक क्या है 5 है, b बार में i का गुणांक क्या है -1 है, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक -3 है। इसको पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए।
तो इसका सॉल्व करने का तरीका है कि आप a बार क्रॉस b बार इक्वल टू, पहले i ले लीजिए, ए पंक्ति और ए स्तंभ खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 9 सूत्र में माइनस होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, माइनस का j, पहला प्लस दूसरा माइनस, ए पंक्ति और ए स्तंभ खत्म, 3 दूना के 6, माइनस का 6, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 5 में तो -5, सूत्र में माइनस पहले से होता है तो प्लस का 5, प्लस का k, ए पंक्ति और ए स्तंभ खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 1 जा 2, माइनस 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3, सूत्र में माइनस पहले से होता तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो a बार क्रॉस b बार इक्वल टू क्या आता है, इसको जब हल करेंगे तो आएगा माइनस का 14i, इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 1 और ये पहले से है तो प्लस का j हो जाएगा, प्लस का 3 2 5 k। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका एक बार क्रॉस बी बार का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बार क्रॉस बी बार पर बार सदिश बार सी पर लंब है, अतः ए बार क्रॉस बी बार सदिश सी बार पर लंब है, इसलिए ए बार क्रॉस बी बार का डॉट सी बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। कहीं 0 आता है तो है और नहीं है तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, तो ए बार बी बार आपका कितना आया है, उसका क्रॉस, तो माइनस का 14i प्लस का j प्लस का 5k से डॉट लगा दीजिए, किसका, सी बार का। सी बार का मान कितना है, i प्लस 4j प्लस 2k, डॉट लगाइए। अब डॉट में आप लोगों को हम बताए हैं कि i का डॉट इधर लिख दे रहे हैं, i का डॉट कहीं i से होता है तो 1 होता है, j का डॉट j से होता है तो 1 होता है, और k का डॉट k से होता है तो 1 होता है। बाकी किसी से भी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम डायरेक्ट इसका इसमें करा देते हैं, इसका इसमें करा देते हैं, इसका इसमें करा देते हैं, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो कराने का कोई मतलब है नहीं। तो माइनस का 14 इंटू i डॉट i प्लस का 4j डॉट j प्लस का 5 दूना के 10 k डॉट k, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा माइनस का 14 इंटू का 1 प्लस का 4 इंटू का 1 प्लस का 10 इंटू का 1। इसको हल करेंगे तो माइनस का 14 प्लस का 4 प्लस का 10, हल करेंगे तो माइनस का 14 प्लस का 14, वैल्यू कितनी आ गई, 0। अतः ए बार क्रॉस बी बार सदिश सी बार पर लंब है। नोट कर लीजिए कितना सरल क्वेश्चन है, यही हमें सिद्ध करना था। अतः ए बार क्रॉस बी बार सदिश सी बार पर लंब है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पांचवा का श देखते हैं, जो इस प्रकार से है, रूट में 3 प्लस रूट में 2i अपान रूट में 3 माइनस रूट 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, इसको मान लेते हैं, माना z इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट में 2i अपान रूट में 3 माइनस रूट में 2i। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, तो 1/z करेंगे तो ये आपका वैल्यू बस पलट जाएगा, तो रूट में 3 माइनस का रूट में 2i अपान रूट में 3 प्लस का रूट में 2i। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका हर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो रूट में 3 माइनस का
रूट में 2i अपान रूट में 3 माइनस का रूट में 2i लिख देंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण करने पर। तो इसको देखते हैं तो आपका रूट में 3 माइनस का रूट में 2i का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, ए वर्गांतर का सूत्र बन गया, रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट में 2i का होल स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू रूट में 3 इंटू का रूट में 2 इंटू का आई बटे में रूट में 3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस रूट में 2 का करेंगे 2 आएगा, आई का करेंगे आई स्क्वायर आएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1, तो इस वैल्यू को लाकर रख दीजिए। इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6i अपान 3 प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस का 2, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 रूट में 6i अपान 5। इसको हल करिए, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 बचेगा, तो आपका आएगा 1 माइनस का 2 रूट में 6i अपान 5। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 5 माइनस 2 रूट में 6 अपान 5i। आंसर इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आपका हमारे सॉल्व पेपर 2021-22 का सीरीज कंप्लीट होता है, और हमें विश्वास है कि आप लोगों का ये जो सीरीज हमारे द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें सारे क्वेश्चन को कराया गया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉल्व पेपर का आप प्रैक्टिस करिए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।